मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष ज्ञानार्थ हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य एवं बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव व लग्न भाव में सूर्य एवं बुध का मेल से जातक अपने पैरों पर खड़ा होकर जीवन में बहुत प्रशंसनीय कार्य करने वाले होते हैं। जातक को सरकारी नौकरी रहती है। बुध की तुलना में यहाँ पर सूर्य का अशुभ फल नहीं मिलता, लेकिन बुध दुर्बल हो सकता है। बुध से संबंधित चीजें जातक के लिए मददगार होती हैं। प्रथम भाव में ये दोनों ग्रह के संयोग से शुक्र की महादशा में विशेष रूप से जातक धनोपार्जन करते हैं। पुत्र प्राप्ति, गृह निर्माण तथा नए व्यवसाय का प्रारंभ इस दशा महाकाल में होता है। बुधादित्य योग निश्चित ही आयु की 26वें वर्ष में प्रारंभ करता है, जिसके सत्प्रभाव से जातक विदेशगामी, उच्च शिक्षा वाला, धार्मिक प्रवृत्ति से निरंतर जनमानस को प्रभावित किए हुए रहने वाला, ज्ञान युक्त बातें सदैव करने वाला, विद्या प्रेमी, दाम्पत्य सुख उत्तम। मध्यावस्था के उपरांत इस योग के कारण शारीरिक कष्ट नहीं होगा, साथ ही परिवारजनों में सद्कार्य करते रहने का भूख सदैव रहेगा। यदि सूर्य का व्रत और बुधवार को भगवान गणेश की पूजा सप्रेम व श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो मनोवांछित फल वृद्धावस्था तक समान रूप से जातक को मिलता रहेगा। और यह भी स्पष्ट शब्दों में सारांश में हम दर्शाना चाहते हैं कि यदि जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य भाव अर्थात एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों, तो लग्न भाव स्थित बुध एवं सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को लाभ की संभावना प्रतिकूल बेला में भी रहा करती है। आत्मिक सुख प्रत्येक कार्य करने समय इनको प्राप्त होता है। धन की अधिकता मध्यावस्था में अवश्य ही रहा करती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी मानसिक तनाव नहीं रहता है। अन्य प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। जातक प्रत्येक काल में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। तनावपूर्ण स्थिति रहने पर भी मानसिक दुख कम रहा करता है। और कर्म भाव के स्वामी कुंडली में यदि शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो प्रथम भाव स्थित अर्थात लग्न भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को कर्म सभी अवस्थाओं में आत्मिक रूप से करने पड़ते हैं। सदाबहार जीवन इस जातक को रहना शुभ व अशुभ वेला में भी निश्चित है। मातृ
सुख प्राप्त होता है, लेकिन जीवन की मध्यावस्था के उपरांत जातक की माता की मृत्यु शारीरिक कष्ट के कारण होती है और भाग्य व धर्म भाव के स्वामी कुंडली में गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो प्रथम व लग्न भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव विद्या काल में अवश्य ही रहा करता है, लेकिन विद्योपरांत जातक को आत्मिक सुख सभी प्रकार से प्राप्त होते हैं। मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था में भाग्य उत्थान आकस्मिक रूप में हुआ करता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ तनाव पारिवारिक क्षेत्र में रहता है, लेकिन धन का अभाव पारिवारिक रूप से, पैतृक संपत्ति का अभाव नहीं रहना लग्न कुंडलीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और पराक्रम भाव के स्वामी यदि कुंडली में बुध ग्रह हों तथा सप्तमेश कुंडली में शुक्र ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को आत्मिक दुख कभी कभी पत्नी के साथ होना तथा पुत्र से तनाव रहना भी आश्चर्य की बात नहीं होती है। पराक्रम हीनता भी कभी कभी पापग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में होती है। आत्मिक कष्ट स्वजनों से होता है और मानसिक तनाव अनावश्यक रूप से भी पापग्रहों की अंतर्दशाओं में रहना भी लाजमी है। और अंत में हम यह कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली की छठवें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी अर्थात 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मित्र सुख सामान्य रूप से होता है। ऐसे तो ये जातक मित्र बनाने वाले नहीं होते हैं, एक या दो मित्र अवश्य प्रत्येक काल में रहा करता है। जो उत्तम सुख मित्रजन के द्वारा तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सामान्य सुख प्राप्त होना स्वाभाविक है और जीवन का उत्तरार्ध भाग पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा सुखप्रद रहा करता है, जीवन रहा करता है और धन व्यय की अधिकता किसी भी काल में नहीं रहती है। धनागम जिस रूप में जातक को होता है, धनोपार्जन भी उस रूप में अवश्य होता रहता है। मानसिक तनाव कम होता है और आर्थिक स्थिति सभी अवस्थाओं में ठीक रहती है। और जन्म कुंडली के छठवें, 8वें या द्वादश भाव अर्थात नीच भावों में शुभ ग्रह यदि विराजमान हो कुंडली में और केंद्र में व उच्च ग्रहों में उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो उससे कुछ मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी जातक को होती है और मानसिक तनाव में अधिक समय तक भी रहा करते हैं। उस अवस्था में जातक को सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्ति में भगवान गणेश और भगवान शिव की आराधना पूजा श्रेयस्कर व उत्तम फलदायी अवश्य ही रहेगा। जातक सभी प्रकार के सुखों से अभी निहित रहा करेंगे, सभी प्रकार के दुख मिटेंगे, विशेष रूप से भगवान गणेश की आराधना के द्वारा। और अंत में
इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य मंगवाएं। इसको मंगवाने से उचित मूल्यों पर मंगवाने पर निश्चित रूप से आप लोग इसका आनंद हर प्रकार से उठाएंगे। सांसारिक दुख जो पारिवारिक क्षेत्र में होते हैं उससे निजात पाएंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और हमारा पेटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इसको आप सर्च करेंगे वेबसाइट को तो अवश्य ही हमारी सभी रचनाओं को आप लोग देख सकेंगे। मुख्य रूप से बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो उपलब्ध है। उसका आनंद आप उठा सकते हैं, वीडियो का आनंद। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारा आईडी है। हमारी सभी वीडियो को आप लोग लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर भी आप लोग करते रहें। हर जनमानस तक हमारी वीडियो को पहुंचाते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोग पर बरसते रहे। माता भगवती की दया दृष्टि सदैव आप लोग पर बनी हुई रहे। परिवारजनों के साथ आत्मिक आनंद की प्राप्ति सभी अवस्थाओं में आप लोग करते रहें। धन्यवाद।